सो हेलो एवरीवन। तो आज का लेक्चर हम लोगों का ये रेशियो का दूसरा लेक्चर रहने वाला होगा। तो स्वागत है आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज हम लोग रेशियो को बेसिक टू एडवांस लेवल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैथ का यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद यादविंद। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। चलिए, तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 है। ए और बी नाम के कोई व्यक्ति होंगे, मुझे नहीं पता कौन से है, लेकिन उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है, यहाँ पर वर्तमान आयु का रेशियो दिया गया है, ना कि वर्तमान आयु। तो इसका जो अनुपात है वो 5 और 3 है। अब यानी कि वर्तमान से 5 साल बाद उनकी आयु का जो रेशियो होगा वो 13-20 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है और सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सीजीएल मेंस में आया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब इसको करेंगे क्या। पहले तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर मैं ए और बी की बात करूं तो क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं 3/5 में, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं 3/5, क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ए और बी जब भी किसी चीज का रेशियो दिया हो तो रेशियो का मतलब ये होता है कि वो हमेशा डिवाइड के फॉर्म में होता है, ठीक। चलो, हमने मान लिया कि 3x होगा और 5x होगा। 3x और 5x ये इनकी वर्तमान आयु होगी। लेकिन अब इसमें बोल क्या रहा है कि 5 साल के बाद में आयु का अनुपात 13 और 20 होगा। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी वर्तमान की आयु 3 वर्ष है, 5 साल के बाद आप कितने वर्ष के होंगे, तो आप कहेंगे कि 8 वर्ष का होंगे, यानी कि मैं 8 वर्ष का हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपने 3 में 5 जोड़ दिया। तो अगर ए की आयु की बात करें तो वो 3x होगी। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूं और नीचे वाले में भी 5 जोड़ दूं तो इनका रेशियो जो है वो 13/20 के रूप में पहुंच जाएगा। 13 और 20 के रूप में इनका रेशियो पहुंच जाता है। अब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इनका करवा दीजिए। जब 20 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 13 का अगर इधर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 65x प्लस 65, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी पड़ेगी, तो 60 को आप उधर लेकर के जाओगे तो यहाँ पर बचेगा 5x इज इक्वल टू 35, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 35 बचेगा। x की वैल्यू आप बता दीजिए, तो आप कहेंगे जी 35/5 हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ से निकल के 7 आ जाएगी, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर 7 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि यहाँ पर b की वर्तमान आयु बता दीजिए। तो a की वर्तमान आयु तो 3x थी और b की वर्तमान आयु यहाँ पर कितनी थी, 5x थी। तो आप b की वर्तमान आयु यहाँ पर बता दीजिए। b की आपसे वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो b की वर्तमान आयु यहाँ पर 5x हो जाएगी। x की वैल्यू हमको पता चल गई कि 7 है, तो 5 × 7 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा b की वर्तमान आयु, वो हो जाएगी 35 साल, ठीक है। 35 ईयर्स हो जाएगी बी की वर्तमान आयु। यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, और बहुत शानदार प्रश्न है, ये आया हुआ है, एक बार जरा गौर से देखना इस चीज को, ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है, यानी कि फातिमा तथा अहमद की वर्तमान आयु का अनुपात, बिल्कुल सेम प्रश्न है। वर्तमान आयु 3 और 8 है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ फातिमा, यहाँ पर फातिमा की, इसके बाद में अहमद। इनकी वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो 3 और 8 होगी। वर्तमान आयु की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3 और 8 होगी तथा इनकी वर्तमान आयु का योग बोल रहा है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका जो योग होगा, यानी कि जो सम होगा, तो 3 + 8 इनका सम कितना हो जाएगा भाई, 11x हो जाएगा, ठीक। मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, x 11x होगा बोल रहा है। तो इनका योग जो है वो 44 होगा, यानी कि मेरे हिसाब से तो 11, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि 44 होगा। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 11x की वैल्यू मेरे भाई 44 है। तो आप x की वैल्यू बता दीजिए, क्या 4 नहीं हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो पूछेगा तो इनकी आयु के बीच में अंतर बता दीजिए। तो इनकी आयु के बीच में बेसिकली डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे जी बेसिकली डिफरेंस तो 5x का आ रहा है और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। डिफरेंस इनका बता दीजिए आप कितना होगा, तो डिफरेंस होगा इनका 5x। x की वैल्यू यहाँ पर 4 दी गई है, तो x की वैल्यू अगर 4 दी गई है तो x की वैल्यू आप इधर पे अगर रख दोगे तो इसका आंसर होगा 20 वर्ष, ठीक है। इनकी जो डिफरेंस होगी, आयु का डिफरेंस होगा, वो कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न बढ़िए, और इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये सारे के सारे प्रश्न आए हुए हैं इसी बार के सीजीएल के एग्जाम में, सारे के सारे प्रश्न आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए जरा कि एक स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है वो 27 और 23 है।
यानी कि भैया हमने मान लिया कि एक क्लास है, क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों कितने हैं, लड़के 27 हैं, लड़कियां 23 हैं, ठीक है। यदि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है तथा इन दोनों के बीच का अंतर जो है बताया जा रहा है कि 200 है, तो लड़कों की संख्या बता दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो बॉयज़, इसके बाद में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ कितने हैं टोटल, तो आप कह देंगे कि 27 एक्स है, मैंने एक्स मान लिया। गर्ल्स कितनी है, तो आप कह देंगे जी 23 एक्स है। अगर मैं ये कह दूं कि ये टोटल कितने हुए 27 और 23, यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर अंतर पूछ रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अंतर यहाँ पर कितना है, 200 है। तो यहाँ पर आप अंतर पहले निकाल लीजिए कि यहाँ पर अंतर कितने का है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर तो 4x का अंतर है। तो 4x की वैल्यू यहाँ पर बता रहे हैं कि 200 है, तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप ये कहेंगे कि सर x की वैल्यू पक्का यहाँ से 50 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। इसके बाद बोल क्या रहा है, तो लड़कों की संख्या बता दीजिए। तो लड़के कितने थे, 27 थे। नंबर ऑफ बॉयज निकाल लीजिए यहाँ से आप, नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज 27 एक्स थे, एक्स की वैल्यू 50 है। सीधी सी बात है कि एक्स की वैल्यू हमको 50 पता चल गई है, यानी कि 27 इंटू 50। जब 27 इंटू 50 आप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1350, यानी कि 1350 नंबर्स होंगे किसके, बॉयज के, ठीक है। और यही आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 280 है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या आपने बताना है। तो सबसे पहली बात यह है कि पहली यानी कि फर्स्ट नंबर, पहले तो नंबर निकाल लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सारे के सारे पहले तो आप नंबर निकाल लीजिए। अब रेशियो निकालना सबसे पहले, तो यहाँ पर बोलना पहली और दूसरी संख्या के अनुपात यहाँ पर 2 और 3 है, तो मैंने कह दिया 2 और 3 है। इसके बाद में बोल रहा दूसरी और तीसरी का 4 और 5 है, तो मैंने कह दिया 4 और 5 है। रेशियो निकालने का मेथड मैंने उस दिन आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई आपने इसके साथ में करना है तो हो जाएगा 8, ठीक है। इसका ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा 12, इसका 3 के साथ कर दीजिएगा तो हो जाएगा 15, कितना, 15। और यही आपका रेशियो निकल के आ गया, यानी कि पहली संख्या 8 होगी, दूसरी संख्या 12 होगी और तीसरी संख्या कितनी होगी, 15 होगी। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि तीनों संख्याओं का योग 280 है। तो मैंने कह दिया भैया इन तीनों संख्याओं को मैं x मान लेता हूँ इनको सारी, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है। तो 8, 12 और 15 अगर मैं इनको जोड़ दूं, टोटल इन संख्याओं को जोड़ दूं, तो आप कहेंगे जी जोड़ने के बाद में ये संख्याएं तो हो जाएंगी मेरे भाई 35x। अब 35x की वैल्यू बता रहा है कि 280 है, तो आप कहेंगे जी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब पूछा क्या गया कि दूसरी संख्या बता दीजिए, तो सेकेंड संख्या कितनी है, नंबर, तो नंबर ऑफ सेकेंड आप लिख लीजिए यहाँ पर ऊपर, सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया है। तो सेकेंड नंबर आपसे कितना दिया गया, सेकेंड नंबर है 12x, x की वैल्यू अगर 8 है तो 12 और 8 करोगे, और 12, 8 जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आएगा 96, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा वो पक्का 96 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करने की बात आ गई है, मैं यहाँ पर कलर बदल लेता हूँ। अब आप देखिएगा कि एक कमरे में मेज तथा कुर्सी का अनुपात 7:9 है, यदि कमरे में 560 कुर्सी तथा दोनों मिलाकर है तो केवल कुर्सियों की संख्या आपने बताना है। बहुत सिंपल प्रश्न है। आपसे बोला क्या गया कि एक कमरे में मेज तथा कुर्सियों का अनुपात 7 और 9 है, यदि कमरे में टोटल दोनों को मिलाकर के 560 मेजें तथा कुर्सियां उपलब्ध हैं तो केवल कुर्सियों की वैल्यू आपने बता देनी है। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेबल कितना है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि चेयर कितनी है, ठीक है। यहाँ पर आप चेयर लिख लीजिए और टेबल लिख लीजिए। तो यहाँ पर टेबल की मात्रा 7x है और कुर्सियाँ जो चेयर है उनकी मात्रा होगी यहाँ पर 9x। यदि कमरे में बोला जा रहा है कि 560 मेजें और कुर्सियां उपलब्ध हैं, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं यहाँ से, तो आप ये कह देंगे सर कि इनको जोड़ने के बाद में दोनों की संख्या जो होगी वो यहाँ पर पक्का कितनी हो जाएगी सर, 16x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16x हो जाएगी। यानी कि हमारे हिसाब से तो 16x होना चाहिए, लेकिन प्रश्न बता रहा है कि 560 होगी। कितना, 560 प्रश्न में लिखा है, मैंने नहीं बोला कि 560। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बता रहा है कि 560 होंगी। क्लियर है भाई, कितना होगा जी,
60 होगी। तो आपसे x की वैल्यू पूछ लिया, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आप 8 से 16 को काट दीजिएगा, यहाँ से 8 को 16 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा। 8 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 2 से 70 को उड़ा देंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो पक्का 35 होगी। इसके बाद में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ चेयर आपको बतानी है। क्या बताना आपको? नंबर ऑफ चेयर। आपने बताना है कि उस कमरे में चेयर कितनी उपलब्ध थी। तो चेयर बताना, x की वैल्यू आपके पास में 35 है। चेयर यहाँ पर मैंने 9x माना था, यानी कि 9x मेरे अकॉर्डिंग चेयर है। x की वैल्यू अभी मैंने पता कर ली, तो आप 9 इंटू 35 करोगे तो आपका पक्का पक्का आंसर 315 चेयर आ जाएगा। कितनी कुर्सियां होंगी टोटल? 315 चेयर्स होंगी, और आपका यही परम सत्य आंसर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार ये एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी सीपीओ 2022। ठीक है, सीपीओ में आया हुआ लेटेस्ट प्रश्न है। 315 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला देखिएगा, बोला जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 65% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। ये बहुत हलवा प्रश्न है और एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये यूपी ट्रिपल एससी में बन सकता है। किसमें? यूपी ट्रिपल एससी में, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में भी ये बहुत रेयर चांसेस हैं इसके कि बन सकता है। यहाँ पर बोला क्या गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 65% अधिक है। तो हमने मान लिया सबसे पहले कि ए, बी और सी ये 3 संख्या होंगी। ठीक, मैंने सी को मान लिया कि 100 है और सी मेरी तीसरी संख्या है। तो बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25%, यानी कि सी से पहली संख्या 25% बड़ी होगी तो इसका मतलब ये 125 होगी, और बी 65% बड़ी होगी तो इसका मतलब ये 165 होगी। अब बोला क्या जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकाल लीजिए। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी बता दीजिए क्या होगा। तो आप कहेंगे जी ए रेशियो बी पक्का यहाँ से 25 और 165 होंगे। तो आप अगर इसको काटने की कोशिश करेंगे, 5 से मैं उड़ा देता हूँ इनको, 5 से यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 25 बार। और 5 से अगर 65 को उड़ाने की आप अगर कोशिश करेंगे यहाँ पर, तो ये चला जाएगा 33 बार। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि बी इज टू, यानी कि ए रेशियो बी कितना होगा? 25 रेशियो 35 होगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि एक थैले में सफेद मार्बल तथा लाल मार्बल की संख्या का अनुपात 3 और 5 है। यदि लाल मार्बल की संख्या 150 हो तो सफेद मार्बल की संख्या बता दीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पहले तो मैं यहाँ पर व्हाइट मार्बल लिख लेता हूँ। ठीक, व्हाइट मार्बल आप लिख लीजिए, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लाल मार्बल यानी कि रेड मार्बल। ठीक है, आप जो जैसा लिख सके आप सिंबल से इसको डिनोट कर दीजिए। मैंने व्हाइट मार्बल की जगह लिख लिया कि यहाँ पर 3x व्हाइट मार्बल है और 5x यहाँ पर लाल मार्बल है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यदि लाल मार्बल की संख्या 150 हो, यहाँ पर लाल मार्बल बोल रहा है कि 150 हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 5x है, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि 150 है। तो x की वैल्यू आप मुझे यहाँ से निकाल के दिखा दीजिए। तो आप ये नहीं कहेंगे कि सर यहाँ पर x की वैल्यू पक्का 30 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है सफेद मार्बल की संख्या बता दीजिए। तो सफेद मार्बल की संख्या यहाँ पर कितनी है? 3x है। x की वैल्यू मेरे भाई 30 है, तो यहाँ पर आप 3 इंटू 30 करोगे, यानी कि पक्का सफेद मार्बल्स की जो संख्या होगी वो यहाँ से 90 निकल कर आ रही होगी। कितनी? 90 हो जाएगी सफेद मार्बल्स की संख्या, और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि यदि 800 रुपए की राशि को मोहन, गीता तथा सुनील के बीच 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटी जाती है तो हिस्सा बता दीजिए गीता का। सबसे पहली बात है कि 800 रुपए को आप भूल जाइए। सबसे पहले देख लीजिए कि 3 लोग हैं और मैंने तीनों में से यहाँ पर मोहन को 2 रुपए दिए, गीता को 5 रुपए दिए, सुनील को 3 रुपए दिए। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि मैंने मोहन को यहाँ पर 2 रुपए दिए, 2x दिए। मैंने गीता को यहाँ पर कितने 5x रुपए दिए, और मैंने यहाँ पर सुनील को 3x रुपए दिए। ठीक, अब मैं अगर बात आपसे पूछ दूं कि आपने तीनों को कुल कितने रुपए बांट दिए, तो आप कहेंगे जी मैंने तीनों को कुल 10x रुपए बांट दिए।
लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 800 रुपये बांटे, इसका मतलब है कि 10x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 800 होगी। आप x की वैल्यू बता दीजिए 80 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी 80। यहाँ पर आपसे पूछा गया तो गीता का हिस्सा बता दीजिए, तो गीता का हिस्सा यहाँ से कितना है 5x है, x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दी गई है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा द पार्ट ऑफ गीता, यानी कि गीता का जो हिस्सा होगा वो आप यहाँ पर बता दीजिए। तो गीता का हिस्सा 5x है, x की वैल्यू अगर 80 हो जाएगी तो यहाँ से आप 5 × 80 करेंगे, 8 × 40 होगा, यानी कि 400 रुपये जो यहाँ पर होंगे वो गीता के हिस्से में जाएंगे, गीता को मिलेंगे, गीता के अकाउंट में जाएंगे। आपको जो भी कहना हो आप कह लीजिएगा, यानी कि जो 400 रुपये होंगे वो पक्का गीता को मिल जाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी नया यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पर यूट्यूब के क्राइटेरियाज कुछ होते हैं, कुछ यूट्यूब के पॉलिसीज होती हैं, उस पॉलिसी में अभी ये नहीं जोड़ा गया कि आप इतने लंबे लंबे वीडियो बना सकें। तो मेरी मजबूरी है यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो बनाने की, आपके ही हाथ में है। आप यूट्यूब चैनल को इतना बड़ा कर दीजिएगा कि मैं यहाँ पर 5-5 घंटे की भी क्लास ले पाऊँ, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, नमस्कार।